भर्ती कराने की बात जी, हर इशू पर उसकी मदद करें। विकास कार्यों में जब से आप पंचायती राज कैबिनेट मंत्री हैं, विकास कार्यों के लिए आजमगढ़ के लिए कुछ खास कोई बात? देखिए, आजमगढ़ पहले से ही बदनाम जिला है। समाजवादियों का जिला माना जाता है। जी समाजवादियों ने आजमगढ़ को लूट लिया। जी समाजवादियों ने आजमगढ़ को लूट लिया। एनडीए सरकार ने आजमगढ़ के लोगों को जागरूक करने के लिए महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी दिया जी कि पढ़ोगे लिखोगे तब तुम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। जी जी बिल्कुल ठीक है, सही है। तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय जी जी एनडीए सरकार माननीय अमित शाह जी और योगी जी ने आकर के उद्घाटन किया। जी जी आपके इसी आजमगढ़ से जी जी सुहेलदेव एक्सप्रेस दिया जी कि अगर टूर पे जाना हो जी तो आप ट्रेन पकड़ो, हाँ। सुहेलदेव एक्सप्रेस मैं बिल्कुल सही देश के किसी कोने में जाके घूम करके चले आओ। जी और गरीबों के लिए आप देखिए, अभी 3 दिन पहले जी जी 70 साल के लोगों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज, चाहे वो किसी जाति धर्म का। हाँ हाँ अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा हाँ हाँ किया। पहली बार देश में हुआ था जब एनडीए की सरकार बनी जी 2014 में, जी जी तो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख। उसमें कोई जाति नहीं, जी कोई मजहब नहीं, नहीं है वो किसी जाति धर्म का हो सकता है, जी 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 उसका लाभ ले सकता है। फ्री राशन दे रही है। 75 जिले में 7 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आपके आजमगढ़ में भी दंगे होते थे, लेकिन 7 साल में एक दंगे नहीं हुए। ये प्रमाण है एनडीए सरकार के सुशासन का। जी रही बात, अभी 1231 करोड़ रुपया मोदी जी ने अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल के लोगों के लिए अभी 8 तारीख को घोषणा किया है। हर जिले के विकास के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई लोगों को मिले। और मजे की बात, पिछली सरकार जाति चीन करके नौकरी देती थी। जी यहाँ जो योग्य है, जो भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शिता करके जो योग्य आ रहा है उसकी भर्ती हो रही है। योग्यता के आधार के आधार पर भर्ती हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे जनरल हो। तो सरकार जो काम कर रही है संविधान के दायरे में काम कर रही है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कि कभी कभी जैसे देखे होंगे कि बिना वजह सियार होते हैं, वही हाल इन लोगों का है। जी जी लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। अमेरिका में जाकर के राहुल जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोल रहे हैं, कोई सुनने न पावे। सोशल मीडिया पे आया ना? गलत सही नहीं कह रहा हूँ मैं? हाँ सही कह रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता से हमारा सवाल है आजमगढ़ से कि क्या आरक्षण खत्म करने वाले के साथ रहोगे कि आरक्षण बचाने वाले के साथ रहोगे? नहीं, वो आपने बहुत अच्छा ये समझाया जो लोगों को सर कि जो बयानबाजी कि कभी कभी जैसे देखे होंगे कि बिना वजह सियार होते हैं, वही हाल इन लोगों का है। जी जी लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। अमेरिका में जाकर के राहुल जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोल रहे हैं, कोई सुनने न पावे। सोशल मीडिया पे आया ना? गलत सही नहीं कह रहा हूँ मैं? हाँ सही कह रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता से हमारा सवाल है आजमगढ़ से कि क्या आरक्षण खत्म करने वाले के साथ रहोगे कि आरक्षण बचाने वाले के साथ रहोगे? नहीं, वो आपने बहुत अच्छा ये समझाया जो लोगों को सर कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों को लोग बता नहीं पा रहे। सर, इनकाउंटर पे बार बार सपा मुखिया उठाते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो जातियों की गिनती तो नहीं कर पाई, लेकिन जातिवाद किया। खुलेआम हमारा चैलेंज है, जातिवाद किया। हाँ हाँ और वही काम जी हम 67 जी अपराधी मुस्लिम इनकाउंटर हुए, अब उनकी जबान नहीं खुली। अपराधियों के सरगना उस समय थे जब सरकार थी। अतीक अहमद उन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक थे, दूसरे के थे, उन्हीं की पार्टी के थे ना। ऐसे दर्जनों लोग उनकी पार्टी के सांसद और विधायक हुआ करते थे। 20 ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 अल्पपिछड़ों का हुआ, 24 अन्य का हुआ, 16 यादव का हुआ। मंगेश यादव पर इतने आंसू बहा रहे हैं, इससे उनका संबंध क्या? प्रश्न होता है कि संबंध क्या, इतना आंसू बहा रहे हैं। और मंगेश यादव की गोली से शैलेश राजभर जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उसके विषय में एक बार भी नहीं बोलते हैं। उसी मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय जो गोली चली, तो इनका कहना है कि पुलिस फूल बरसावे, आधार कार्ड मांग ले, पूछ ले किस जाति को, तब गोली चलावे। अगर आपको जानकारी थी कि फला फला अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपने अपने अपराधी को सरेंडर क्यों नहीं करा दिया? हमारा इस सवाल पे एक ही सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएंगे कि सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव था कि नहीं था? बस इतना सा सवाल। सर एक सवाल है, पंचायती राज मंत्री हैं आप। सर जो आवास मिलता है गांव में, उसमें कमीशन अधिकारियों द्वारा लिया जाता है, क्या कहेंगे? कि अभी बने मुझे 2 महीना हुआ। अभी तो मंच से इस बात को आपने पहली क्लियर बार किया। मैं आपके आजमगढ़ में मंत्री बनने पर आया हूँ। पहली बार प्रथम आगमन पे प्रथम आगमन है जी जी। और प्रथम संदेश है, और प्रथम ये मीटिंग भी हुई आपकी। और प्रथम संदेश भी है जो आप कह रहे हैं। जी धैर्य जनता रखिए। जनता सर परेशान, हम लोग पब्लिक में जाते नहीं, हैं। धैर्य रखिए। जी। इसकी नींव किसने डाली? इस परंपरा की नींव किसने डाली? हाँ। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। उसी जमाने के अधिकारी हैं ना। इस पे आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं। गरीब जो सर कमीशन भी देता है, लेकिन मीडिया के सामने बोलने से डरता है। जब सामने बात आ जाती है तो वो नौकरी की छुट्टी भी हो जाती है इस सरकार में। जी बिल्कुल। सर समाजवादी पार्टी लगातार जो है बलात्कार पे भाजपा को, एनडीए गठबंधन को आरोप लगाती है। कलकत्ता में बलात्कार हुआ था बेटी के साथ, क्या कहेंगे, क्यों मौन रहा विपक्ष? अच्छा ये बताइए, अयोध्या में बलात्कार हुआ किस पार्टी का था? कन्नौज में बड़ा हाय तोबा सपाइयों ने किया। डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट में क्या आया? दिन पहले 70 साल के लोगों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया नोएडा में। पहली बार देश में हुआ था जब एनडीए की सरकार बनी 2014 में, तो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख। उसमें कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, वो किसी जाति धर्म का हो सकता है, उसका लाभ ले सकता है। फ्री राशन दे दे, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आपके आजमगढ़ में भी दंगे होते थे लेकिन 7 साल में एक दंगे नहीं हुए। ये प्रमाण है एनडीए सरकार के सुशासन का। रही बात अभी 1231 करोड़ रुपया मोदी जी ने अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल के लोगों के लिए अभी 8 तारीख को घोषणा किया है। हर जिले के विकास के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई लोगों को मिले। और मज़े की बात, पिछली सरकार जाति चीन करके नौकरी देती थी। यहाँ जो योग्य है, जो भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शिता करके जो योग्य आ रहा है उसकी भर्ती हो रही है। योग्यता के आधार पे भर्ती हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे जनरल हो। तो सरकार जो काम कर रही है संविधान के दायरे में काम कर रही है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अनर्गल बयानबाजी कि कभी कभी जैसे देखे होंगे कि बिना वजह सियार रोते हैं वही हाल इन लोगों का है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका में जाकर के राहुल जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोल रहे हैं, कोई सुनने न पावे। आया ना? गलत सही नहीं कह रहा हूँ मैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता से हमारा सवाल है आजमगढ़ से कि क्या आरक्षण खत्म करने वाले के साथ रहोगे कि आरक्षण बचाने वाले के साथ रहोगे? वो आपने बहुत अच्छा ये समझाया जो लोगों को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों को लोग बता नहीं पाए। सर, इनकाउंटर में बार-बार सफा किया उठाते हैं, क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो जातियों की गिनती तो नहीं कर पाई, लेकिन जातिवाद किया। खुलेआम हमारा चैलेंज है, जातिवाद किया। और वही काम हम 67 अपराधी मुस्लिम इनकाउंटर हुए, तब उनकी जबान नहीं खुली। अपराधियों के सरगना उस समय थे जब सरकार थी। अतीक अहमद उन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक थे, ये दूसरे के थे, उन्हीं की पार्टी के थे ना। ऐसे दर्जनों लोग उनकी पार्टी के सांसद और विधायक हुआ करते थे। 20 ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 अति पिछड़ों का हुआ, 24 अन्य का हुआ, 16 यादव का हुआ। मंगेश यादव पर इतनी आंसू बहा रहे हैं, इससे उनका संबंध क्या है? प्रश्न होता है कि संबंध क्या है, इतना आंसू बहा रहे हैं। और मंगेश यादव की गोली से शैलेश राजभर जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उसके विषय में एक बार भी नहीं बोलते हैं। उसी मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय जो गोली चली, तो इनका कहना है कि पुलिस फूल बरसावे, आधार कार्ड मांग ले, पूछ ले किस जाति को, तब गोली चलावे। अगर आपको जानकारी थी कि फला फला अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपने अपने अपराधी को सरेंडर क्यों नहीं करा दिया? हमारा इस सवाल पे एक ही सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएंगे कि सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव था कि नहीं था? बस इतना सा सवाल है। सर, एक सवाल है, पंचायती राज मंत्री हैं आप। सर, जो आवास मिलता है गांव में, उसमें कमीशन अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, क्या? देखिए, अभी बने मुझे 2 महीना हुआ है, ठीक है। पहली बार मैं आपके आजमगढ़ में मंत्री बनने पर आया हूँ। पहली बार प्रथम आगमन है और प्रथम संदेश है, और प्रथम संदेश भी है जो आप कह रहे हैं। धैर्य रखिए, जनता से परेशान हम लोग पब्लिक में जा। नहीं, धैर्य रखिए। इसकी नींव किसने डाली? इस परंपरा की नींव किसने डाली? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। उसी जमाने के अधिकारी हैं ना। आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं। गरीब जन सर कमीशन भी देता है, लेकिन मीडिया के सामने पुलिस में डरता है। जब सामने बात आ जाती है तो वो नौकरी की छुट्टी भी हो जाती है इस सरकार में। सर, समाजवादी पार्टी लगातार जो है बलात्कार में भाजपा एनडीए गठबंधन को आरोप लगाती है। कलकत्ता में बलात्कार हुआ था, बेटी के साथ क्या कहेंगे, क्यों मौन रहा? अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में बलात्कार हुआ किस पार्टी का था? कन्नौज में बड़ा हाय तोबा सपाहियों ने किया। डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट में क्या आया, किस पार्टी का निकला? किसी से छुपा है? मऊ में अभी मामला आया, किस पार्टी का निकला? अपनी कमी को छुपाने के लिए दूर क्यों जा रहे हैं? आप यूपी की बात तो करो, हम यूपी में हैं, यूपी की बात करो। आज उठा के आप देखो, आपके सामने प्रमाण है। ठीक है, थैंक यू। ये भैया।